भाई जी, जो पिछले लगभग एक महीने से जो बरसात से और बाढ़ से जो लोगों के हालात हुए हैं, उसमें बहुत से परिवार ऐसे हालात में चले गए, उनके लिए जीवन काटना एक बहुत बड़ा संघर्ष हो गया है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घरों से छत चली गई है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी में एक बार मकान बनता है गरीब आदमी का, और वो कैसे कैसे करके बनता है वो सिर्फ वही जान सकता है, दूसरा आदमी तो सिर्फ बातें हैं। तो उन घरों के लिए हमने घोषणा की थी कि भाई जिन भाइयों की छत कच्ची थी और अगर वो किसी कारण से गिर गई है तो उनके लिए हम जो भी हमारे से होगी उसकी मरम्मत करा के, उसको ठीक करा के, जो भी आशियाना परमपिता परमात्मा हमारे जुम्मे लगाएगा हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बाढ़ के पानी से अब मच्छर और वो बहुत ज़्यादा बीमारियां जो फैलने का डर है, बहुत से संस्थाएं काम भी कर रही हैं, लेकिन ये जो एरिया है, ये देवीगढ़ रोड है, जो पटियाले का जिस एरिया में बाढ़ आई थी, इस सड़क के ऊपर लगभग 100 गांव लगते हैं। तो हमने बहुत कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया भाई क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, क्यों ये बाढ़ तो आके चली गई लेकिन वो बहुत कुछ लेगी और उसकी पूर्ति या उसका घाटे का नहीं कोई भी भरपाई कर सकते, ना कोई कैलकुलेशन ऐसी है जिससे हम भरपाई कर पाएंगे। लेकिन हम जो कर सकते हैं, हमने सब ने मिलजुल के उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, विशेषकर जो मतलब इस बाढ़ के पानी के से शिकार हुए हैं या और भी कोई भाई है जो ज़रूरतमंद है, एक निःशुल्क अस्पताल ये माता गुजरी देवी जी हॉस्पिटल था देवीगढ़ रोड पे, इन भाई साहब का खड़े हैं साथ में ही। तो इनसे बातचीत की तो ये कहे जी हमारा सौभाग्य, और मेरे को बड़ा मतलब गर्व महसूस हुआ कि चलो परमात्मा सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है इस देश में, इस समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम एक नहीं हो पाते उसके लिए हमें एक होने की ज़रूरत है। तो जब इन भाइयों ने कहा कि राणा जी आप कीजिए, हॉस्पिटल ये है, आप जैसे भी चलाना आप अपने हिसाब से चलाइए, तो आज इस हॉस्पिटल का हमने, अस्पताल का शुभ दिन मतलब शुभारंभ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये है चलो जिन परिवारों को ज़रूरत है उनके लिए दवाई, बहुत सी बीमारियां ऐसी पैदा होंगी जो दवाई से कम और बीमारी से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो दवाई अगर टाइम पे मिल जाए तो मेरे ख्याल से कभी भी छोटी बीमारी बड़ी ना बन पाए। तो इसके लिए हमने यहाँ एम्बुलेंस भी रखी हैं 3-4, और जितनी भी हमारे से होगी, ये लगभग 100 गांव लगते हैं, उसमें जो भी हमारे से सुविधाएं होंगी यहाँ, ये पहला हॉस्पिटल होगा इस एरिया का जो कैशलेस होगा, जिसमें गल्ला कैश काउंटर ही नहीं होगा, कोई एक नए पैसे की कोई पर्ची नहीं होगी। सभी भाइयों से अपील करूँगा जो इस एरिया के हैं या किसी भी एरिया के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाओ। बहुत से भाइयों को ज़रूरत है आज के टाइम में एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, एक दूसरे का साथ देने की, और हम जब तक एक होकर नहीं चलेंगे तब तक कोई भी काम पूरा नहीं होगा। सब कुछ फ्री होगा, टेस्ट भी फ्री होंगे, दवाइयाँ भी फ्री होंगी, और यहाँ पे जो बेड है, रूम है, जो भी जनरल वार्ड है, जो सब कुछ फ्री होगा। यहाँ पैसे का तो कोई काम ही नहीं है, कैश काउंटर ही नहीं है। राणा जी 100 पिंड जुड़े हुए ने ते हस्पताल से डॉक्टर किन्ने ने, बेड किन्ने ने, उत्ते होर सुविधा भाई जी उसी के हिसाब से जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस टाइम लगभग हमारे पास 30 से 40 पेशेंट एडमिट भी हो सकते हैं, 30 से 40 बेड की व्यवस्था हो जाएगी, और डॉक्टर लेडीज़ के लिए भी होगा, जेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जो भी व्यवस्था होगी मैं सदा उसके लिए तैयार हूं, और आप भाइयों के सहयोग से ही सब कुछ संभव है। भाई जी ये एक बेसिक बीमारियां जो मतलब एक ओपीडी की बीमारियां होती हैं, क्यों बीमारियों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आजकल शरीर ऐसे हो चुके हैं, खान पान ऐसे हो चुके हैं, जो बड़ी बीमारियां वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो छोटी बेसिक बीमारियां होती हैं जो शुरुआत में ही रोकी जाए तो शायद बड़ी भी नहीं होती फिर बीमारी, तो उन बीमारियों के लिए फ्री अस्पताल का आज उद्घाटन किया है। भाई जी एक हमारे भाई हैं गुरदीप जी यूएसए से, उनसे मैंने उनका मैसेज आया भाई राणा जी एक कई दिनों से एम्बुलेंस हमारे पास ही है, तो एक एम्बुलेंस उनसे आई है और 3 एम्बुलेंस हमने अपनी खुद की तैयार कराई है। सर्व धर्म सेवा फाउंडेशन बनाई गई है, किस बात किहड़े बंदे ने मिलकर बनाई है? भाई जी इसमें सर्व धर्म सभी धर्म मिल गए हैं,
और इसमें अब मेरे को मतलब ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं बताना आता, लेकिन मेरी कोशिश है कि हे परमपिता परमात्मा, जिस लायक आपने बनाया है, देखो विचारों की लड़ाई है इस समाज में, धरती के ऊपर सिर्फ विचारों की लड़ाई है। कोई आदमी अपने लिए जीता है, कोई दूसरों के लिए जीता है, लेकिन अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। हम सभी भाइयों से अपील करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमारा साथ दीजिए। मेरी कोशिश है कि हर गांव से 8 से 10 भाई आके मिले हमें। ये बाढ़ की लड़ाई नहीं है, ये तो अगले साल फिर आ सकती है। ये लड़ाई है एक दूसरे को सहारा देने की। जब तक हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे, पता नहीं कितने गाँव में कितनी बेटियाँ ऐसी रह जाती हैं जो टाइम पे शादी नहीं हो पाती। एक माँ बाप के लिए बेटियाँ बोझ बन जाती हैं। पता नहीं कितने परिवार ऐसे हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं। इसमें पता नहीं कितने बहनें ऐसी हैं जो अपने भाइयों को बाहर भेजते हैं काम के लिए। तो लड़ाइयाँ बहुत है, लेकिन हमने जो आज की लड़ाई है, लड़ाई कह लो उसको या एक चेतना कह लो, हमने उसको सहारा दे के एक दूसरे का साथ देना है। और बहुत अच्छे से मेरे को उम्मीद है। ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੋਸਟਲ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। तो उन्होंने सारा अपना काम छड़ के सब तो पहला इस पासे लाया। कारां असीं लईआं होईआं सी सारियां होटल स्टाफ वास्ते या अपने कंमां वास्ते। इन्होंने कहा नहीं, सारियां कारां नूं जिहड़ा हॉस्पिटल लई, पेशेंट्स लई और जिहड़े दुखी ने उहदा नहीं लाओ। और तुहाडे वीरां नूं रिक्वेस्ट है कि एक कल्ला बंदा कुछ नहीं कर सकदा। जे तुसीं कहो ना कल्ले राम सिंह राणा जी कल्ले कुछ नहीं कर सकदे, तुहाडे वीरां दा साथ चाहीदा। जिवें सिंह साहब ने साडा साथ दिता, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿਓ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਰਬ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।